नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बिजनेस करेगा इंडिया पे। दोस्तों, आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियोस लाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सेव करना, शेयर करना, ताकि मैं और आगे ऐसे ही कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर आती है, खासकर इंडिया में किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। सो हम इस वीडियो को पार्ट्स में कुछ डिवाइड करेंगे, पॉइंट वाइज। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि अपना माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई बिजनेस तो करना है लेकिन उनका माइंडसेट ही नहीं बनता ढंग से। पहले सोचते हैं कि यार इसमें कभी नुकसान ना हो जाए, कभी मैं 1 महीने करके देख लूँ, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं वापस से जॉब में लग जाऊँगा, या फिर अगर मैं इसको 6 महीने से करके देख रहा हूँ और मेरा लॉस लॉस हो जा रहा है तो मैं फिर कुछ और बिजनेस कर लूँ, फिर कुछ और तीसरा बिजनेस कर लूँ। तो सबसे पहले तो देखो, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप उस बिजनेस को ढंग से नहीं कर पाओगे। तो अपना माइंडसेट बनाओ, एक चीज़ पे पहले टिको, उसको ढंग से करो, समझो और उसी पे लगे रहो। सेकंड, बिजनेस सिलेक्शन। अब आपने ये तो सोच लिया कि मुझको बिजनेस करना है, बट आपको ये नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है। तो आपको बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में भी किस काम में जाना है, आपको छोटी लेवल पे काम करना है, बड़ी लेवल पे काम करना है, अभी कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना क्या करना है। तो उस हिसाब से आपको बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। सपोज करो कि कोई बिजनेस है जिसमें आपको सुबह 8 बजे से पहुंच जाना है अपनी शॉप पर, और आप पहुंच रहे हो शॉप पे 11 बजे, शाम को आपको 10 बजे तक खोलनी है, आप वहां से वापस आ जाते हो 6 बजे। तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, आपको नुकसान दे के जाएगा। तो बिजनेस जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सोच समझ के ही आप सेलेक्ट करें। थर्ड पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करते तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस बिजनेस का क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है, मतलब क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। अगर आपको बिजनेस के फ़ायदे नुकसान ही पता नहीं होंगे, उसकी डीप नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके मार जरूर खाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यार ये चाप की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, ये चाय की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, ये मोबाइल का शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसकी कपड़े का शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप देखा देखी काम स्टार्ट कर देते हैं, बट आपने कोई रिसर्च नहीं की होती, कोई आपने उसके ऊपर डीप नॉलेज नहीं ली होती, और आप काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे एंड में आके आपको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो भी आप बिजनेस सेलेक्ट करें उसके ऊपर प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें। अब आपने सब कुछ कर लिया, बिजनेस सेलेक्ट भी कर लिया, मार्केट रिसर्च भी कर लिया। अब बात आती है कि पैसा कहाँ से आएगा। अब सपोज करो कि आपको एक बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए फ़िलहाल नहीं है, आपके पास मान लो 2.5 लाख रुपए पड़े हैं। अब ये 2.5 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, या आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्या ले सकते हो, या फिर आप कोई लोन उठा सकते हो मार्केट से। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आप अगर डिसाइड कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप डिसाइड नहीं करते तो आपको बार बार परेशानी आएगी, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग में कैपिटल है वो तो मान लो आपने जुगाड़ कर दिया कैसे ना कैसे करके, लेकिन जो मंथली एक्सपेंसेस है जब वहाँ पे लॉस आएगा, क्योंकि बिजनेस में स्टार्टिंग में तो एकदम से फ़ायदा नहीं होता ना, तो जब वहाँ पे आपको लॉस आएगा तो वहाँ पे आप कैसे करोगे। तो इसलिए आपको कैश बर्न करना पड़ेगा, और कैश बर्न करने के लिए यानी आपको कैश का नुकसान करना पड़ेगा अपना, हर महीने का जो एक्स्ट्रा अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। पैसा आपके पास होगा नहीं तो आपको बिजनेस अल्टीमेट बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पैसे का अरेंजमेंट करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली से करो, चाहे मार्केट से करो, चाहे लोन उठाओ, कैसे न कैसे करके उस पैसे का अरेंजमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगली स्टेप आती है रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लाइंस। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो जो आपको ज़रूरी है, चाहे वो जीएसटी का हो, एमएसएमई हो, फूड लाइसेंस हो, पसारा का रजिस्ट्रेशन हो, आईसी कोड हो, आईएसओ सर्टिफिकेशन हो, जो भी आपको चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपको टाइम से लेने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। बिजनेस मैन का जो माइंड है वो ऐसा होना चाहिए कि मेरा बिजनेस स्मूथ चले, और वो स्मूथ तभी चलता है जब आप पूरी तैयारी से चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से जी मत चुराएं कि यार इससे मैं 2,000 बचा लूँगा, इसमें 5,000 बचा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने, वो कहते हैं ना कि जब हमने ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मूसल से क्या डरना है। तो इसलिए जब आपने रिस्क ले ही लिया है तो आप ढंग से लो। जो भी रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर, जो भी कंप्लाइंस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, उनको प्रॉपर करके चलो। अब अगला आता है कि आपकी फर्स्ट सेल या आपके फर्स्ट 50 to 100 कस्टमर्स कैसे आएंगे। देखो, कस्टमर लाने के लिए आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे मार्केटिंग इस तरीके से करनी है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है। मुझे मार्केटिंग जो करनी है उसमें मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, कितना पैसा अभी मेरे लिए खर्च करना सही रहेगा, या कितना पैसा मैं आगे 6 महीने में खर्च कर सकता हूँ। जो कस्टमर मेरे पास आएंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैं और क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि मैं उनको कोई फ्री भी दे सकता हूँ, कोई फ्री में कुछ चीज़ दे सकता हूँ, कोई ऑफ़र दे सकता हूँ, किसी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर सकता हूँ, या मैं सपोज़ करो कि जैसे कोई मेरी टीवी की शॉप है तो मैंने टीवी के साथ एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया, तो क्या मैं उनको कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकता हूँ। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं अपने कैंपेन्स रन करूं, मार्केट में मैं पूरी तरीके से छा जाऊं। तो आपको पहले 50 से 100 कस्टमर लाने की स्ट्रेटजी प्रॉपर बना के चलनी पड़ेगी, तभी आपको सेल निकलेगी। ऐसा नहीं है जी आप दुकान या शोरूम खोल के बैठ गए और बैठ के वेट कर रहे हैं जी कस्टमर आएंगे। ऐसे कस्टमर आजकल आते नहीं हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आप जैसे हज़ारों लोग बैठे हैं बिजनेस करके। अब दुकान आपकी जो है आपने स्टार्ट कर दी, चलने लग गई, कस्टमर भी आने लग गए। अभी आगे क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस को लेके हमें थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। चैलेंजेस जैसे आ सकते हैं कि हमें कब तक जेब से पैसा लगाना पड़ सकता है। कभी ऐसा भी होगा कि सीज़न नहीं है हमारे काम का, तो वहाँ पे भी हमें लॉस आ सकता है। कभी रेट्स में कम ज़्यादा हो सकता है, कभी कस्टमर कम आ सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल होंगे तो ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे और रिपीटेड कस्टमर आएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।